प्यारे बच्चों नमस्कार। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अलग अलग टाइप के कुछ कॉम्प्लिकेटेड कुछ आसान सर्किट ड्रॉ करेंगे, उनका नेट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। उम्मीद ये करता हूँ कि मैं आप सब ये बात जानते हो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता क्या है। इक्विवेलेंट का मतलब इक्विवेलेंट की जगह पे और क्या आ सकता है, रिजल्टेंट आ सकता है। क्या आ सकता है बच्चों, रिजल्टेंट, या क्या आ सकता है नेट, या फिर क्या आ सकता है टोटल, या फिर क्या आ सकता है इफेक्टिव। ये सब का मतलब एक ही है, इक्विवेलेंट आ जाए, रिजल्टेंट आ जाए, नेट आ जाए, टोटल आ जाए, इफेक्टिव आ जाए। क्लियर है बात। क्या होता है उसका मतलब, अगर यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ तो मान लो प्यारे बच्चों एक कार है और इस कार पे फोर्स लगा रखा है दो बच्चों ने, एक ने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और एक ने कितने का लगाया 2 न्यूटन का। ठीक है, इस गाड़ी पे टोटल फोर्स कितना लगा हुआ है 7 न्यूटन का। ठीक है, अब क्या किया, इस पे आया कोई और अकेले ने ही 7 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। ये मान लो A था, ये मान लो B था, तो ये आया R रिजल्टेंट। 2 की जगह पे सिंगल आया, इफेक्ट सेम है। 3 की जगह पे कोई मैं एक रेजिस्टेंस जोड़ दूं, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बाकी सारी बातें सेम हो कि भी करंट सेम फ्लो करता हो, हीट सेम आती हो, ऐसा सब रहे, तो इन 3 की जगह पे एक सिंगल ले आऊं, इन 3 की जगह पे क्या ले आए एक सिंगल, तो वो सिंगल जो आएगा ना, जो एक रेजिस्टेंस आएगा तीनों के बराबर, इन 2 फोर्स के बराबर अकेला R था, तो ये रिजल्टेंट फोर्स है, ये इक्विवेलेंट फोर्स है, ये नेट फोर्स है, ये इफेक्टिव फोर्स है, ये टोटल फोर्स है। इस वर्ड का मतलब समझ आ गया होगा। बाकी रेजिस्टेंस के बारे में आप लोग जानते ही हो। हमें पता है कि 2 टाइप के कॉम्बिनेशन थे अपने पास, एक सीरीज कॉम्बिनेशन था और एक क्या था प्यारे बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं एंड टू एंड, जहां पहला खत्म वहां से दूसरा शुरू, जहां दूसरा खत्म वहां से तीसरा शुरू। तो R1 R2 R3 एंड टू एंड जोड़ रखे हैं, ये रेजिस्टेंस कहलाएंगे सीरीज में। सीरीज की सबसे जरूरी बात क्या है कि हर एक रेजिस्टेंस में से सेम करंट फ्लो करेगा। क्या होगा, सेम करंट फ्लो करेगा। उस करंट को फ्लो करने के लिए एक ही पाथ अवेलेबल है, उसी पाथ से जाएगा। चाहे रेजिस्टेंस एक 5 ओम का है, एक 50 ओम का है, अगर सीरीज में है तो जितना करंट 5 ओम वाले में से गया है ना प्यारे बच्चों, उतना ही करंट फ्लो करेगा 50 ओम वाले में से। क्लियर है बात। करंट क्या होगा सेम, बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा डिवाइड, एंड दैट विल बी इन द डायरेक्ट रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। डायरेक्ट रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस कहने का मतलब क्या है कि मान लो ये मैं 2 रजिस्टर लेके चला, एक 2 ओम का है और एक है 4 ओम का, और यहां मैं एक बैटरी लगा दी, और मान लो प्यारे बच्चों ये बैटरी जो है आपके पास, ये टोटल हम लेके चल पड़ते हैं इसको, मान ले ये बैटरी है आपके पास, मान लो 12 ओम की है, सॉरी ओम बोल दिया, 12 वोल्ट की है। कितने की है 12 वोल्ट की। तो अब पोटेंशियल तो डिवाइड होना है, इसके पास V1 आना है और इसके पास क्या आना है V2। टोटल V1 प्लस V2 होना कितने के बराबर है, इस 12 के ही तो बराबर होना है। अब वो बटेगा कैसे, ये रेजिस्टेंस इसका डबल है ना, तो इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस भी डबल होगा, तो इसके हिस्से में आएगा 8 वोल्ट और इसके हिस्से में आएगा 4 वोल्ट। 8 और 4 12 है। डायरेक्ट रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है डिवाइड, किस रेशियो में डिवाइड होता है, किस रेशियो में बढ़ता है, इन द डायरेक्ट रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ज्यादा, पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा। अगली बात पे बात करते हैं, एक बात, 2 बात, 3 बात, तीनों बात समझ गए। बात नंबर 1 क्या थी, सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे जोड़ते हैं, एंड टू एंड जोड़ते हैं। एंड कौन सा कह रहा हूं मैं, ये END, एंड टू एंड जोड़ते हैं। दूसरी बात क्या थी आपके पास कि सीरीज कॉम्बिनेशन के दौरान करंट सेम रहता है, और तीसरी बात क्या थी प्यारे बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस किस रेशियो में डिवाइड होता है, दैट इज इन द डायरेक्ट रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। डायरेक्ट रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। उम्मीद करता हूं कि समझ गए होगे। ओके।
नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है। तो प्यारे बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस का अलजेब्रिक सम कर दो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू अलजेब्रिक एडिशन। अलजेब्रिक एडिशन मतलब सीधा जोड़ दो, 2 + 2 कितना होता है 4, 4 में 2 जोड़ोगे तो 6, 6 में 2 जोड़ोगे तो 8। ये अलजेब्रिक एडिशन है। कौन सा एडिशन है? अलजेब्रिक एडिशन। मतलब जो बचपन से जैसे जोड़ने का तरीका आप लोगों को पता था उसी तरीकों को बोलते हैं अलजेब्रिक एडिशन। तो सीधा जोड़ते चलो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। मतलब अगर मेरे पास ये R1 R2 ये होता 2 ओम, ये होता 10 ओम और ये होता 20 ओम, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितने के बराबर आता? 2। 2 में क्या जोड़ देंगे? 10। 10 में क्या जोड़ देंगे? 20, 30 और 32। कितना आंसर आया? 32 ओम आया। उम्मीद करता हूं कि समझ गए होगे इस बात को भी। इसके प्रूफ के लिए पहले की वीडियो में जा सकते हो। अब अगला रिजल्ट आया कि n आइडेंटिकल रजिस्टर्स, मान लो मैं 3 लेके चलता, R, R और R, तो कितना होता? 3R। अरे भाई टोटल कितना आता? 3R। 4 होते तो 4R, 5 होते तो 5R, n होते तो nR। वही तो लिखा है। फॉर n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस कितने के बराबर हो जाएगा? nR के बराबर हो जाएगा। ये बात बड़ी जरूरी है, देखने से भी क्लियर है, कारण भी समझ में आया होगा, पता होगा आप लोगों को। सीरीज में नंबर ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो नेट रेजिस्टेंस बढ़ता है। मतलब अगर मैं यहां पे एक रजिस्टर और जोड़ देता, चाहे वो 2 ओम से कम भी क्यों ना होता या 20 ओम से ज्यादा भी क्यों ना होता, तो जो नेट रेजिस्टेंस था वो बढ़ेगा। नेट रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। कारण क्या है? ये पहले भी समझाया था, अब भी HW दे रहा हूं। आप लोग इसके कारण का कमेंट करेंगे नीचे कि व्हाट इज द कोज दैट। क्वेश्चन क्या है कि सीरीज में नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को बढ़ाते हो तो नेट रेजिस्टेंस क्यों बढ़ता है? HW है। पैरेलल में घटता है, क्यों घटता है? HW है। आइए पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी बात और यहां बता दूं जो बड़ी जरूरी है। नेट रेजिस्टेंस कितना आया? 32। जो कनेक्ट किए थे उसमें सबसे बड़ा कौन था? 20 ओम। सबसे बड़ा कौन था? 20 ओम। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया? 32 ओम। बड़े से भी बड़ा आया। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है दैट इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट, दैट इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट इंडिविजुअली कनेक्टेड रजिस्टर। जो अलग अलग जोड़े गए रजिस्टर थे उनमें जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे भी बड़ा होगा। अंग्रेजी में दिक्कत हो सकती है, बट जो बात बताई है वो बिल्कुल प्योर है। तो ध्यान से लिख भी लिया करो इन बातों को और याद भी कर लिया करो, काम आती हैं याद हुई बातें भी। अब आइए पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। पैरेलल में पहली बात क्या है प्यारे बच्चों कि भाई देखो सीरीज में तो एंड टू एंड जोड़ा था। पैरेलल में हमें कैसे कनेक्ट करना है कि उनके टर्मिनल पॉइंट्स कॉमन होने चाहिए। मतलब जहां से तीनों, चारों, पांचों, 6, 7, 8, 2, 3, 4 जो भी जोड़ रखे हैं वो शुरू एक जगह से होते हो और खत्म एक जगह पे हो रहे हो, तो हम उसको बोल देंगे कि भाई पैरेलल में है। द रेजिस्टेंसेस आर सेड टू बी इन पैरेलल if they have common terminal points, if they have common terminal points। कॉमन टर्मिनल पॉइंट्स का मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, तो इस V1 पोटेंशियल और V2 पोटेंशियल के बीच में कितनी तार जोड़ लो, कितने रजिस्टर जोड़ लो, सारे के सारे पैरेलल में कहलाएंगे। सारे के सारे किस में कहलाएंगे? पैरेलल में। ऐसी शेप, ऐसा स्ट्रक्चर होना जरूरी नहीं है पैरेलल के लिए, अभी आगे चलेंगे कि ऐसी स्ट्रक्चर के बिना भी पैरेलल में है। बस बात क्या है कि वो जो रजिस्टर जोड़ा है ना उसका ये पॉइंट और उसका ये पॉइंट, मतलब ये दोनों पॉइंट टर्मिनल पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पे होने चाहिए। मतलब सेम ये नहीं, दोनों सेम कह रहा हूं मैं कि R1 जोड़ा, इसका एक पोटेंशियल V1 था और इस पॉइंट का पोटेंशियल V2 था, दूसरा लेके आया तो उसका एक टर्मिनल V1 पे होना चाहिए, दूसरा V2 पे। ऐसे जोड़ते चलो तो वो किस में होता है? पैरेलल में होता है प्यारे बच्चों। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सबका सेम, ये V1 ये V2, तो V1 माइनस V2 सबका पोटेंशियल डिफरेंस आना है।
करंट डिवाइड हो जाएगा। अब की बार करंट सेम नहीं है, यहां से आई आया तो प्यारे बच्चों I1 I2 और I3 ऐसे आपका करंट डिवाइड हो जाएगा। करंट डिवाइड, अब करंट कैसे डिवाइड होगा? अब करंट को इस डायग्राम में जाने के लिए 3 रास्ते अवेलेबल हैं उसको। वो R1 वाले से जा सकता है, वो R2 वाले से जा सकता है और प्यारे बच्चों वो R3 वाले से जा सकता है, लेकिन जाएगा कहाँ? तीनों में जाना है। पसंद किस में जाना किस में पसंद करेगा वो? उसमें जिसमें रेजिस्टेंस कम है। रेजिस्टेंस ही तो वो प्रॉपर्टी है ना जो करंट के फ्लो को अपोज करती है। तो करंट की कोशिश क्या होगी कि मैं उस रास्ते से चला जाऊं जहां पे रेजिस्टेंस कम है। तो इसका मतलब जो करंट डिवाइड होगा दैट विल बी इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। जो करंट डिवाइड होगा वो इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में होगा। मेरा कहने का मतलब ये है, इस बात से यहां थोड़ा समझा दूं आप लोगों को कि भाई कवि क्या कहना चाह रहा है। तो प्यारे बच्चों कवि ये कहना चाह रहे हैं कि मान लो ये 2 रजिस्टर थे और यहां करंट आया अपने पास 12 एम्पियर का, और ये 2 हैं, एक 2 ओम का है और एक कितने का है? 4 ओम का है। तो ये 12 एम्पियर अब बटेगा कैसे? इसका करंट रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम, इसका कितना है? 4 ओम। तो ये इसका डबल है ना, डबल है तो करंट हाफ होगा। इनवर्स जो डबल है 2 होगा, करंट उसका क्या रहेगा? हाफ। इनवर्स रेशियो, जो ज्यादा है उसको कम करंट मिलेगा। कितना ज्यादा है? 2 गुना ज्यादा है तो करंट हाफ आ जाएगा। तो मतलब यहां जो भी करंट जाएगा वो आप कैलकुलेट कर लेना, इतना आपको मैथ आता है। तो यहां जाएगा 8 एम्पियर और यहां पे जाएगा 4 एम्पियर। इनवर्स रेशियो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का मतलब है अगर मैं I1 बाई I2 निकालूंगा ना प्यारे बच्चों तो वो R2 बाई R1 के बराबर हुआ करके देख लो। I1 कितना है? 8, I2 कितना है? 4, R2 कितना है? 4, R1 कितना है? 2। उत्तर देख लियो, 2 ही आना है और 2 ही आना है। हमेशा इनवर्स रेशियो में जाता है। किस में जाता है प्यारे बच्चों? करंट इनवर्स रेशियो में जाएगा आपके पास। तो दैट इज अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन। 3 बात सीखी पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पहली बात क्या थी कि टर्मिनल पॉइंट्स कॉमन होने चाहिए। दूसरी बात क्या थी प्यारे बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। और तीसरी बात क्या थी? करंट डिवाइड हो जाएगा। और करंट डिवाइड कैसे होगा? इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका करंट कम। ठीक है, अब आइए बात नंबर 4 पे। बात नंबर 4 क्या कहता है? द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू अलजेब्रिक एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। साधारण भाषा में समझाता हूं, क्या बोल दिया इतनी जल्दी जल्दी अंग्रेजी में, कि जो नेट रेजिस्टेंस आएगा, जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का, उसका रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल्स टू बराबर होता है अलजेब्रिक एडिशन। साधारण जोड़ करना है। किसका जोड़ करना है? रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रिजल्ट। इसमें गलती कहाँ करते हैं जो अक्सर मुझे देखने को मिलती है कि भाई ठीक है सर ने बता दिया, क्या बता दिया सर ने कि भाई रेसिप्रोकल करके जोड़ दियो। क्या करके जोड़ दियो? रेसिप्रोकल। मान लो मैं लेके चल पड़ता हूं कि ये था 2 ओम और ये था प्यारे बच्चों 3 ओम और ये मान लो कितना था? 4 ओम। और मैं बोल देता 2, 3, 4 ये तीनों पैरेलल में है तो इसका टोटल रेजिस्टेंस बताओ कितना आएगा। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि भाई 1/RP। 1/RP का मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन का टोटल है रेजिस्टेंस। सुन लो, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। ठीक है, करें सोल्व इसको। एलसीएम लो, कितना आया? 12। ये कितना? 6। ये कितना? 4 और ये कितना? 3। 6, 4, 3, 13, 12। 1/RP आया। हम ये गलती करके छोड़ के आ जाते हैं पेपर में, क्या कहेंगे कि सर कर दिया सोल्व आपने जो बताया था, आंसर आया था 13/12। नंबर आएगा ZDRO। कितना नंबर मिलेगा? ZDRO। क्यों?
ZERO तो नहीं होगा, कुछ स्टेप्स के नंबर मिल जाएंगे, बट जो बच्चे 100 में से 100 चाहते हैं वो तो गए ना। NTSC में तो MCQ आना है, ऐसा ऑप्शन पहला ही मिलेगा और आप बोल दोगे सर ने बोला था, आ गया, बड़ा आसान था। गलत है ये। क्या है ये? गलत। क्यों है गलत? ये आंसर नहीं आया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल आया है ये। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा? इसका उल्टा कर दो, 12/13 ओम, ये आया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये स्टेप मत भूल जाइए प्यारे बच्चों। आपने रेसिप्रोकल का अलजेब्रिक एडिशन कर दिया, एलसीएम लिया, जोड़ दिया, भाग कर दिया और उत्तर में यहां तक पहुंच गए। एक स्टेप की गलती कर देते हैं। ये मेरे भाई इक्विवेलेंट का रेसिप्रोकल आया है, इक्विवेलेंट चाहिए तो इसको पलट दो। पलटोगे कैसे? पेज को मत पलटती हो, जो उत्तर आया था उसको पलटना है। समझ आई मेरी बात? ठीक है। एक बात और याद कर लो। क्या याद करनी है? इस 12/13 को सोल्व कर लियो, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। जो कनेक्ट किए थे वो कौन कौन थे? 2, 3, 4, और जो सोल्व किया वो 0 पॉइंट समथिंग। मैं एक बार मान लेता हूं, कर लियो सोल्व कितना आएगा। मान लो 0.1 है, मान लो कितना है? 0.1 है। वैसे तो नहीं आना 0.1, थोड़ा ज़्यादा ही आएगा, 13 77 में। देख लियो, सोल्व कर लियो। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया ना, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस छोटे से भी छोटा आएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से छोटे से भी छोटा आएगा, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। यहां क्या था? बड़ा कितना था? 20, उत्तर कितना आया था? 32। तो ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट। यहां छोटा कितना था? 2। रिजल्ट ये 0.1 तो नहीं है, इसको सोल्व कर लियो, वो जो आंसर आएगा, बट वो 2 से पक्का कम मिलेगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअली कनेक्टेड रेजिस्टेंसेस। जो इंडिविजुअली रेजिस्टेंस जोड़ रखे थे ना, उनमें जो सबसे छोटा था उससे भी छोटा आएगा, उससे भी क्या आएगा प्यारे बच्चों? छोटा आएगा। ठीक है। एक और बात याद रखियो। क्या याद रखोगे? न्यूमेरिकल्स में बहुत मदद करेगी वो बात। किसमें मदद करेगी आपकी? न्यूमेरिकल्स में। कैसे न्यूमेरिकल्स में? खासकर अपने न्यूमेरिकल्स में 2 रजिस्टर जो कनेक्ट मिलेंगे पैरेलल में। जब 2 हो तो इसको डायरेक्ट सोल्व करके लिख रहा हूं मैं। 2 हो तो क्या रिजल्ट आएगा? RP इक्वल्स टू दोनों की गुणा और दोनों का भाग। इसमें कुछ रेसिप्रोकल नहीं करना, मैंने पहले से ही रेसिप्रोकल करके इसको सोल्व कर रखा है। RP इक्वल्स टू R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस से R2। तो ये है। अगर सारे एक जैसे होते तो मान लो 5 ओम के 3 जोड़ देता मैं, तो रिजल्ट आता 5/3 R/N। यहां क्या था? N इंटू R। यहां क्या आएगा? R/N। इसमें ये बता ही दिया था, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो नेट रेजिस्टेंस घटेगा। नेट रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा। क्यों घटेगा? HW दिया था। क्या दिया था? HW। अब प्यारे बच्चों हम सोल्व करेंगे इसके क्वेश्चंस। क्या सोल्व करेंगे? क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले तरीका बता देता हूं, बिल्कुल देसी जुगाड़ से सोल्व करेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। जितने भी तुम्हारी बुक में, कंपटीशन की बुक में, मेरे द्वारा दी गई असाइनमेंट में, मेरे द्वारा दिए गए टेस्ट में, या कहीं भी बाहर से किए गए टेस्ट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अगर उस जुगाड़ को ध्यान से समझ लिया तो। करें अपना जुगाड़? आओ तो देखो ये प्यारे बच्चों, अब ये जितने भी मैंने 7 डायग्राम बनाए हैं, 7 के 7 डायग्राम का हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने का जो तरीका है, जो मैं अभी कह रहा था कि जुगाड़ है अपना, उस जुगाड़ के बारे में सुन लो। पहली बात प्यारे बच्चों, मान लो ये कोई 2 पॉइंट है, यहां क्या चल रहा है? अब जुगाड़ क्या करने का? इसको सोल्व करने का। मतलब हम मेथड पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मेथड। सुन दो भाई मेथड क्या है। मेथड कहता है कि मान लो कोई 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। ए और बी के बीच में आप लोगों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है।
ए और बी, ए और बी, ए और बी, ए और बी। ए और बी के बीच का क्या निकालना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो उसका तरीका क्या है? स्टेप नंबर 1, बात नंबर 1, ए से बी पे जाने के रास्ते देख लो कि भी ए से बी पे कितने रास्ते हैं जो जाने लग रहे हैं। देखो जैसे इसमें मैं बात कर लेता एक बार, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। ये ए और ये बी, ए से बी पे जाने के रास्ते क्या हैं? एक तो सीधा चला गया, एक ऊपर से चला गया, तो 2 रास्ते हो गए। तो क्या देख लो? रास्ते। जितने भी रास्ते मिलेंगे, जितने भी रास्ते होंगे, वो रास्ते सारे के सारे आपस में किस में होंगे? पैरेलल में। ये 6 इस 1 और 5 के साथ पैरेलल में होगा। मतलब अगर मैं उसी डायग्राम को यहां लेके बनाने की कोशिश करता, ये पॉइंट ए, तो एक तो है अपने पास 1 और एक है 5 और एक है 6। जितने भी रास्ते होंगे इस पॉइंट बी को अब अलग निकाल दो। ए से बी पे जाने के रास्ता, एक सीधा 6 ओम वाला था, एक सीधा 6 ओम वाला था, एक ये 1 और 5 वाला था। समझ आई बात? रास्ते देख लिए, सर्किट को इस अपने हिसाब से बना लिया। अब एक रास्ता ये हो गया, एक रास्ता ये हो गया, ठीक है। एक जो रास्ता है, अगर उस रास्ते में जितने भी रेजिस्टेंस आएंगे वो सारे सीरीज में होंगे। मतलब ये 1 और 5 किस में होगा? सीरीज में। तो सीरीज में सीधा जोड़ दो, 1 और 5 कितना हो गया? 6। तो ऊपर कितना आ गया? 6। इसको अभी कुछ मत कहियो जब एक रास्ते के ऊपर चलते हुए आप जा रहे हो तो। अब दूसरा रास्ता देखो, इस पे कितना है? 6। अब प्यारे बच्चों, ये 6 और 6 किस में है? पैरेलल में। बताया ना, जितने रास्ते वो पैरेलल में होंगे। एक रास्ता ऊपर का, एक नीचे का। ऊपर वाले में 2 आ रहे थे तो दोनों जोड़ लिए, टोटल बना लिया 6। अब ये 6 और ये 6 हैं पैरेलल में। और मैंने एक बात बताया था, पैरेलल में अगर आइडेंटिकल हो तो R/N कर देना होता है। R मतलब एक का रेजिस्टेंस, एक का कितना है? 6। N मतलब कितने हैं? 2। तो इसका आंसर कितना आएगा? 3 ओम। तो उम्मीद करता हूं कि पहला स्टेप समझ आ गया होगा कि भाई जिन भी 2 पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप लोगों को अपने सर्किट डायग्राम में फाइंड आउट करना है, उन 2 पॉइंट्स पे जाने के रास्ते ढूंढ लो। वो रास्ते आपस में पैरेलल होंगे। अगर किसी एक रास्ते में 2 या 2 से ज्यादा रजिस्टर आने लग रहे हैं तो वो सीरीज में है। वो किस में है? सीरीज में। पहला मेथड रास्ता ध्यान रखना है। तो पहला जो स्टेप है वो रास्ते वाला स्टेप है। रास्ते के पॉइंट समझ आ गए होंगे, सारे साथ के साथ क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगा, समझ आ जाएगा। अब आ जाओ दूसरी बात पे। स्टेप 2 जो आप लोगों को माइंड में रखना है, ए से बी पे जाते समय जो आप लोगों ने रास्ते देखे थे, तो कोई रजिस्टर रिपीट नहीं होना चाहिए। रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है इसका कि भाई मान लो ये 2 ओम, ये 6 ओम था, ये एक ही रास्ते में होना चाहिए। यूं ना है कि ये पहले रास्ते में भी और दूसरे रास्ते में भी आ रहा है। अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा होने लग रहा है, देख लो यहां देख लो, मुझे ए से बी जाना था। मुझे कहां जाना था? ए से बी। तो एक रास्ता तो क्या है? ये गया, मैं यूं सीधा गया, ये गया, ये गया और यहां बी पे आ गया। समझ रहे हो बात को? यूं सीधा ये ट्रायंगल सी बनी, ऊपर से निकल गया यूं। दूसरा रास्ता ये भी तो हो सकता था। तो कोई मुझे कहता कि श्रीमान जी ऐसे चलो, इसको मैं सी नाम दे देता हूं, इसको डी दे देता हूं, इसको ई दे देता हूं। पहले कैसे चल रहे थे? ए से सी, सी से ई से डी, डी से बी। दूसरा रास्ता क्या है? ए से सी से डी और डी से बी। है ना 2 रास्ते। बट एक गड़बड़ है ना। क्या गड़बड़ है? मैं बड़े वाले रास्ते से गया, ये 2 ओम और ये 2 ओम पहले वाले 2 में भी था, और जब मैं इस 4 वाले से होता हुआ गया था तब भी ये दोनों आने लग रहे हैं।
ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टेप नंबर 2 बीच में आके खड़ा हो जाता है कि कोई भी रजिस्टर रिपीट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? रिपीट। अगर रिपीट होने लग रहा है तो अब सुन लो बच्चों, मजबूरी बन गई, रिपीट हो रहा है तो रिपीट होता हो तो क्या करना है, बीच में कोई 2 पॉइंट मिलेंगे, उनका रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लो शुरुआत में, फिर वो रिपीटिशन खत्म हो जाएगा। हमें वो जो चीज रिपीट होने लग रही है उसको रिमूव करना है। रिपीटिशन को क्या करना है? रिमूव करना है, जो चीज रिपीट करवाने में हेल्प कर रही थी। अगर मैं किसी तरह से इन 2 को हटा देता तो खत्म था ना, ये सीधा आ जाता। तो ऐसे तो हटा नहीं सकते हैं, उसके लिए तरीका है। क्या तरीका है? कि भाई बीच में कोई 2 पॉइंट लेके उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर अपने वाले पॉइंट्स तक पहुंचना पड़ेगा। तो 2 स्टेप में सोल्व होगा। अगर रिपीट होता है तो क्या होगा, 2 स्टेप में क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। तो हमें क्वेश्चन को 2 स्टेप में सोल्व करना पड़ेगा। पहले उन 2 पॉइंट को जो रिपीट होने से बचाएंगे हमें, फिर अपने 2 पॉइंट को उठा लेंगे। सिखाता हूं कैसे है वो भी, ये बात याद रख लोगे मेरी। क्या है? ए से बी पे जाने के रास्ते ढूंढ लो। वो जितने रास्ते आएंगे सारे पैरेलल में होंगे। एक रास्ते के बीच में जितने रेजिस्टेंस आएंगे, जितने रजिस्टर आएंगे, वो सीरीज में होंगे। दूसरी बात, वो रास्ते ढूंढते समय ये बात प्यारे बच्चों ध्यान में रखनी है, कोई रजिस्टर रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर कोई रिपीट होने लग रहा है तो गिवन पॉइंट्स के अलावा कोई और 2 पॉइंट होंगे, उनके बीच का टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, वो सोल्व हो गया, फिर अपने 2 पॉइंट्स पे पहुंचेंगे। तो अपना क्वेश्चन 2 स्टेप में सोल्व होगा। कितने स्टेप में सोल्व होगा? 2 में। समझ गए बात को? ठीक है। अब मैं क्वेश्चंस पे चलता हूं। किस पे चलता हूं? क्वेश्चंस पे। ये बातें याद रख लियो, स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में नोट कर लियो, वीडियो को बीच में पॉज करके। ठीक है, देखो तो ये था अपना जुगाड़, अपना मेथड इन सारे सर्किट को सोल्व करने का। जो असाइनमेंट मैंने दिए उसके क्वेश्चन हैं, सारे के सारे आपके असाइनमेंट में हैं। जिनके पास असाइनमेंट नहीं पहुंच पाई है मैसेज कर देना, व्हाट्सएप पे भेज दूंगा मैं। देखो पहला क्वेश्चन उठाते हैं। पहले में क्या दे रखा है? यहां 2 ओम है, उसके बाद यहां पे ये 2 ओम है, और फिर प्यारे बच्चों यहां पे 2 ओम है। आफ्टर देन एक और 2 ओम है, और ये 2 पॉइंट दे रखे हैं। एक प्यारे बच्चों पॉइंट ए है और एक पॉइंट है बी। ए और बी के बीच का क्या चाहिए? टोटल रेजिस्टेंस। ए से बी पे जाने के रास्ते यूं, एक ऊपर से गए, एक नीचे से गए, ठीक चले ना? क्यों? ऊपर वाले से गए, अब नीचे वाले से जा रहे हैं, तो ये और ये दोनों रिपीट कर रहे हैं। रिपीट कर रहे हैं तो इसका मतलब पहले कोई 2 पॉइंट बीच में लेने पड़ेंगे, उनका सोल्व करना पड़ेगा, फिर अपने वाले पे पहुंचेंगे। तो वो कौन है? अगर इन 2 की जगह पे एक आ जाता तो बात बन जाती ना। तो इसका मतलब वो पॉइंट एक को सी कह देता हूं, एक को डी कह देता हूं। पहले सी और डी को सोल्व करेंगे, फिर ए और बी को सोल्व करेंगे। कितने स्टेप? 2 स्टेप। याद आई ना बात? थोड़ी देर पहले बताई थी। स्टेप 2 में कहा था रिपीट होता हो तो 2 स्टेप में क्वेश्चन सोल्व होगा। पहला स्टेप क्या है? सी और डी के बीच का रेजिस्टेंस निकाल लो। किसमें है? दोनों पैरेलल में, और आइडेंटिकल है। बार बार नहीं बताऊंगा, आइडेंटिकल होते हैं तो क्या फार्मूला है? R/N। R मतलब वो जो एक जैसे हैं उसमें एक की वैल्यू 2। कितने हैं? 2। 2 को 2 से भाग करोगे तो 1 होता है। तो ये 2 यूं का यूं लिखो। सी और डी के बीच का टोटल कितना आया रे बच्चों? 1 आया। और ये कितना है रे बच्चों? 2। इसको बोला था A, इसको बोला था B। अब किसमें है? सीरीज 2 और एक 3 और 2 5। आंसर कितना आया? 5 ओम। उम्मीद करता हूं कि समझ गए होगे। ना समझे हो तो दूसरा क्वेश्चन देख लो, वहां से समझ जाओगे। दूसरा देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। 6 ओम ऊपर कौन है?
1 ओम, और फिर यहां कौन है 5 ओम। 6 1 5, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। क्या कहा था बच्चों, ए और बी के बीच का देखना है ना, ए से बी पे जाने के रास्ते ढूंढ लो, एक रास्ता और ये दूसरा रास्ता, बात ही खत्म होगी। रिपीट हो रहा है कोई नहीं हो रहा। तो ए से बी एक रास्ता 1 और 5 का था और एक रास्ता 6 का था। ये दोनों किस में है, ये 1 ओम, ये 5 ओम। 1 और 5 6 इन दोनों का और 6 ये, इन दोनों की जगह पे टोटल कितना आ गया 6। ये 6 और 6 पैरेलल में तो कितना आ जाएगा 3 ओम। समझ गए होगे, बड़ा आसान था बच्चों ये तो। अब थर्ड पे चलो जरा, शायद थर्ड को भी समझ जाओगे। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो क्या है थर्ड में, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये वैल्यू है 4 ओम, ये वैल्यू है 2 ओम, और यहां से निकाल दिया यू, और ये वैल्यू है 6 ओम। देखो कई बार बात ये होती कि श्रीमान ये इसका कोई लेना देना नहीं होता है, ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट भी ए ही है, कोई रजिस्टर नहीं जोड़ा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको मैं यहां से चले अभिरोध तक पढ़ाने लग रहा हूं तो वहां यूं उस साइड मतलब अगर मैं हिसार तक ले जाता इसको तो ये भी ए था, ये भी ए था और ये भी ए था, और उस साइड दिल्ली तक ले जाते तो ये बी है, अगर दिल्ली तक भी ले जाते बीच में कुछ ना जोड़ते तो बी ही रहना था। प्यारे बच्चों ये समझ गए ना इस बात को, अगर बीच में कोई रजिस्टर कनेक्ट नहीं होता है तो ये बी है तो ये भी बी है, ये भी बी है, बी 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 है, ये ए है तो ये ए ए ए ए ए ए, इशारा तक चले जाओ, दिल्ली तक चले जाओ, बीच में कुछ मत जोड़ियो बस। ठीक है, तो ये 2 और 4 6 दो रास्ते हैं ना ए से बी पे जाने के, ये बी लिख लो चाहे इसको, ए से बी एक रास्ता, 2 रास्ते कर लोगे, 6 ये 3 आ जाएगा। इंटरेस्टिंग है ना, 4 और 2 6 और 6 3, मजाक नहीं है, पैरेलल में थे। ये था क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 वाला देख लो थोड़ा ध्यान से। ये है प्यारे बच्चों 2 ओम, और उसके बाद ये है फिर से 2 ओम, बीच में लगा दिया एक 3 ओम, और यहां पे है फिर 2 ओम, और यहां पे है फिर से 2 ओम, और यहां पे है फिर से 2 ओम। इस बिंदु का नाम ए है और इस बिंदु का नाम बी है। हमें ए और बी के बीच का टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए प्यारे बच्चों, टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। देखते हैं, ए से चलना है बी तक, ए से बी पे गए तो चले एक रास्ता, ये गए और ये आ गए, एक रास्ता हो गया, बहुत बड़ा रास्ता था। दूसरा रास्ता क्या है, ए से बी गए, इस सी पॉइंट से मोड़ लेते गाड़ी को, और ये गाड़ी ये आ गई, एक रास्ता ये हो जाता। सही है बात, नहीं है ना? जब मैं ऐसा कर रहा था तो आपके मन में ये बात स्ट्राइक की थी, सर गलत कर रहे हो, ये रास्ता नहीं है, रिपीट होने लग रहा है। कौन है? ये वाला 2 और ये वाला 2। आप लोग भी सोच रहे हो कि बार बार 2 वाले ही रिपीट क्यों होते हैं, ऐसा कुछ नहीं, वो बाई चांस क्वेश्चन में ही ऐसा लिखा गया होगा। तो ये 2 वाले रिपीट कर रहे थे भाई, तो इसका मतलब हमें पहले 2 रिपीट ना हो उसको हटाना पड़ेगा। उसको हटाने के लिए क्या कहा था, कोई 2 पॉइंट लो जिससे रिपीट ना हो। अगर इन 4 की जगह पे ए ये और ये कोई एक होता तो सीधी सी बात थी, ये गए, उन चारों की जगह पे एक, उससे होते हुए ये निकल गए। तो मतलब पहले इन दोनों को सोल्व करना पड़ेगा। किसको? सी और डी को। पहले किसको सोल्व करना पड़ेगा प्यारे बच्चों? सी और डी को। तो 2 स्टेप में हो गया ये क्वेश्चन। सी और डी वाला उठा लेता हूं मैं, पहले इसको भूल जाए। अब देखो, तो मेरे ख्याल में कई बच्चों के मन में आने लग गया होगा कि सर आंसर ये आएगा, और कुछ तो कमेंट में जवाब भेजना भी शुरू कर चुके होंगे। ये सी है, ये डी है, और प्यारे बच्चों ये 2 है, ये 2 है, और ये 2 है, और ये है 3। अब फिर वही तरीका,
सी से डी पे जाने के रास्ते, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, कोई रिपीट नहीं हुआ। तो एक रास्ता ये 2 2 4 2 6, ऊपर वाले रास्ते से ये सी पॉइंट था, तो सी से मैं चला तो एक 2 और एक 2, और फिर एक रास्ते पे कौन था 3, ये थे बस। तो 2 और 2 और 2, 2 2 2 और प्यारे बच्चों ये 3, 2 2 2 कितना हो गया 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इन तीनों की जगह पे 6 और ये 3। प्यारे बच्चों 6 और 3 किस में है, पैरेलल में। अब की बार आइडेंटिकल नहीं है, अब की बार अलग हैं। और दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होते हैं और दोनों अलग अलग हो तो स्पेशली एक बात बताई थी, प्रोडक्ट बाय सम। क्या बताया था, प्रोडक्ट बाय सम। मतलब अगर इन दोनों का मैं टोटल रेजिस्टेंस निकालता तो प्रोडक्ट बाय सम 18/9 कितना आ जाता, 2 ओम आ जाता। तो C और D के बीच का टोटल रेजिस्टेंस 2 ओम है। वीडियो को थोड़ा सा यूं स्क्रीन पे बैक करके फिर देखना, समझ आएगी सारी बात। स्लो में देख लियो चाहे। C से D पे जाने की रास्ता 1 और एक ये 2, एक रास्ता था जिसमें 2 2 2 सीरीज में, एक रास्ते में जितने आएंगे वो सारे सीरीज में 6 और ये 3, 6 और 3 पैरेलल में है, पैरेलल में तो 2 आया। अब मेरा मतलब क्या हुआ कि प्यारे बच्चों इस 2 को और 3 को इनको हटा दूं मैं, इनको हटा के कितना हो जाएगा, अब 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2। तो ये A.2, ये सब की जगह पे कौन आ गया 2। उसको चाहे ऊपर लिख लियो, चाहे नीचे लिख लियो, चाहे बीच में लिख लो, आपकी मर्जी है। इन चारों की जगह पे 2 और फिर एक ये 2 ये था, ये A और ये B। अब ये 2 और 2 4 और 2 6 सीरीज में, ये तो यूं मत सोचो पैरेलल ना रे बच्चा, A से B जाते तो यही रास्ता था बस। 2 2 2 कितना आ जाता 6 ओम आ जाता। कितना आ जाता 6 ओम। तो ये आपका आंसर था। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्या था क्वेश्चन नंबर 4। 5 को आप खुद सोल्व करोगे। 5 में क्या दे रखा है, एक आपके पास रेक्टेंगल या स्क्वायर बना रखा है जिसमें ऊपर नीचे और डायगोनल की अगर उस निकालना है। मैं क्वेश्चन थोड़ा वहां शायद छोटा नजर आ रहा होगा, ये है क्वेश्चन। चलो मैं करवा ही देता हूं, थोड़ा अलग है। अलग इन द सेंस, अलग की क्या सेंस, अलग है तो अलग ही। ये दे रखा है प्यारे बच्चों, ए से बी के बीच का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। ए से बी के बीच का क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस। क्या तरीका बताया था कि भाई ए से बी पे जाने के रास्ते ढूंढ लो। ये है ए और ये है बी, जितने रास्ते आएंगे वो पैरेलल में। एक रास्ता ये सीधा हो गया 4 ओम, एक रास्ता ये कितने का था, ये 4 ओम का। दूसरा रास्ता ये गया जिसमें कौन आया 2 और 2 आए, जिसमें कौन आए 2 और 2 आए। किसी रास्ते को ऊपर नीचे बना लो, मर्जी है, पैरेलल ही तो है। ये 2 और ये 2, ये 2 और ये 2, होगी बात, समझ गए होगे। यूं लगता है कि सर 4 वाला तो बीच में था, लो रे बच्चों ये 4 वाला बीच में बना दिया, और सर ऊपर से तो 2 2 था। मन की बात है, मन को समझाना है। ये 2 ओम और ये 2 ओम, ये पॉइंट ए और ये बी है। आसान, अब तो कर लोगे। 2 और 2 4, 4 और 4, 4 4 पैरेलल में है 3 बार, तो 4/3 आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल मत कर दियो, तो ये आपका आंसर है बच्चों। हो जाएगा कि नहीं, पक्का। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्या था क्वेश्चन नंबर 5। 6 और 7 में आप लोगों को HW दे रहा हूं, ये आप लोग खुद करोगे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़े से और टिपिकल क्वेश्चंस की तरफ। सर्किट डायग्राम के ही थोड़े से और टिपिकल तो ये भी नहीं थे, वो भी नहीं लगेंगे टिपिकल आप लोगों को। क्यों, क्यों होशियार हो सारे के सारे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।